वेलकम बैक। तो आज का हमारा क्या रहेगा, एक नज़र सब कवर, यानी कि 100 मार्क्स का आपका आज का पेपर रहेगा। जेकेपी पूरा फुल मॉक टेस्ट की तरह आप इसको दोगे। मिशन वर्दी है हमारा। अगर आपका 60 प्लस आया इस पेपर में, समझो सिलेक्शन पक्का और वर्दी का सपना आपका पूरा होने वाला है। तो 1 दिसंबर को डेट सेव कर दीजिए मिशन वर्दी तक पहुंचने के लिए। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहें। जब आप अंतिम क्वेश्चन लगाओगे आपको एक सुकून सा, एक रिलीफ सा जो फील होगा इस वर्दी के लिए, इस चीज़ों के लिए। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट सेशन फुल एनर्जी से। जैसे फर्स्ट मिनट पे रहोगे, लास्ट मिनट में भी वैसे रहना है, 100th क्वेश्चन पे भी वैसे ही रहना है। तो जय हिंद मेरे भाइयों। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड cover the maximum syllabus in this video. So let's start this important session. तो सो फ्रेंड्स, स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट सेशन। इसमें आपका जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कंप्यूटर, जीएस विद करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग सारे टॉपिक कवर होंगे। तो सब चीज़ें आपने साथ में करते जाना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट पार्ट। मैं आपको कुछ समय भी दूंगा इस क्वेश्चन को करने का। अंतिम में मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, सभी ने इसमें जो स्कोर है अच्छे से वो बताना है। तो सो लेट्स स्टार्ट। हु फाउंडेड द उत्पाला डायनेस्टी इन कश्मीर? उत्पाला डायनेस्टी कश्मीर में किसने फाउंड करी थी? अवंती वर्मन। जहाँ उसके बाद क्या दिया गया है? जशारा देवा, संग्राम देवा, या दिद्दा। इनमें से बताना है क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा। इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए अवंती वर्मन इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका आएगा। ठीक है, अवंती वर्मन इज द राइट आंसर। आपने ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको नजर आते हुए दिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टू टेम्पल्स आर बिल्ट बाय द अवंती वर्मन इन अवंतीपुरा? अवंतीपुरा में कौन से टेम्पल अवंती वर्मन द्वारा बनवाए गए हैं? शिवा एंड राम, विष्णु एंड राम, शिवा एंड विष्णु, कृष्ण एंड राम। तो इसमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? शिवा एंड विष्णु इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आ जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या लिखा गया है? द कमीशन वॉज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसाकर। तो अब बात करेंगे हम जलियांवाला बाग मैसाकर। टुक प्लेस जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग मैसाकर अमृतसर में जो हुआ था, और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसाकर जो टुक प्लेस हुआ था, कहाँ पे? अमृतसर में। ठीक है, जिसमें से जनरल डायर ने जो अंधाधुंध फायरिंग वहाँ पे स्टार्ट कर दी गई थी, जो जलियांवाला बाग में बैसाखी फेयर में जब सब इकट्ठे हुए थे। ठीक है, तो इसमें याद रखना है आपने, जो जनरल डायर थे उन्होंने जो भी 1000 तक जो अनआर्म्ड मैन, वुमेन और चिल्ड्रन थे उन पे, जहाँ पे अंधाधुंध गोलियां और उनको मोट के गात उतार दिया था, एक कमेटी सेटअप की गई थी 1920 में, जिस कमेटी का क्या नाम था? हंटर कमेटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय? फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? बाल गंगाधर तिलक, जेम्स अगस्तस हिकी, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बंगाल गजट है, जिसको हम कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर भी बोलते थे, बंगाल गजट जो फर्स्ट स्टार्टअप की गई थी किसके द्वारा? जेम्स अगस्तस हिकी द्वारा। वो एक इंग्लिश लैंग्वेज जो वीकली स्टार्टेड की गई थी जेम्स हिकी द्वारा, और पेपर राइटर, एडिटर और पब्लिशर भी इसके वही थे, जेम्स अगस्तस हिकी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से आप अपने रिस्पॉन्सेज इसमें दोगे। The dash was announced in 1940 by the Viceroy Lord Wellington to gain the support of Indians in World War II. दिसंबर ऑफर, जुलाई ऑफर, अगस्त ऑफर या मार्च ऑफर? तो इसमें बात करेंगे, जो अगस्त ऑफर है ये अनाउंस किया गया था 1940 में, जो वाइसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे, क्या करने के लिए? सपोर्ट करने के लिए इंडियंस को इन वर्ल्ड वार सेकंड में। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, अपसेट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने पुल्ड ऑफ कर दिया गया था
जो वार से विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ इंडियंस, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कीन थे इंडियन सपोर्टर्स जो वार के लिए, तो यहाँ पे कौन सा आया था, अगस्त ऑफर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज द हिंदू, बंगाल गजट, अमृत बाजार पत्रिका, समाचार दर्पण। तो इसमें से आपने बताना है फर्स्ट कौन सा आ जाएगा। इसमें से बात करें हिंदू जो 1878 में जो पब्लिश किया गया था, उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका 1868 में किया गया था, और बंगाल गजट जो है ये 1780 में किया गया था, समाचार दर्पण 1818 में किया गया था। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर आपने याद रखना है जो बंगाल गजट है, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर ने जो पब्लिश किया था कलकत्ता में इन 1780 में बाय द अगस्तस हिकी। ये याद रखना है आपने, काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर इंसिडेंट टू हैपन इन एयर इन द 1919, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग मैसाकर, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जस्ट स्वदेशी मूवमेंट। तो इनमें से बात करेंगे, जलियांवाला बाग मैसाकर एक मेजर इंसिडेंट था जो हैपन हुआ था इंडिया में इन द ईयर ऑफ 1919 में, और जो जलियांवाला बाग मैसाकर था उसको अमृतसर मैसाकर भी बोलते हैं, जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इससे पहले क्या था, एक रौलट एक्ट पास किया गया था 10 मार्च 1919 को, और जिसके एंगर में काफ़ी जो डिसकॉन्टेंट हुआ था इंडियंस के द्वारा, और एक जनरल स्ट्राइक यानी कि रौलट सत्याग्रह कंट्री में पूरी हुआ था। तो जलियांवाला बाग मैसाकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, हु वाज इलेक्टेड द हाउसेस ऑफ कॉमन टू द स्पीक फॉर द इंडियन इंटरेस्ट इन 1920, दादा भाई नौरोजी, आर.पी. दत्त, आर.सी. दत्त, मैडम कामा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम अब अपने मेन जो हमारा स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, तो आपने भी इसको करते जाना है बढ़िया बढ़िया और शानदार तरीके से। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर से, तो आप सभी बढ़िया तरीके से अपने इस सेशन को लगाएं कंप्यूटर वाले, और बढ़िया तरीके से आपने अपने इसमें जो रिस्पॉन्सेस हैं वो देते जाने हैं। When you open a new workbook in MS Excel, which of the following appear in the topmost portion of the screen? Topmost portion of screen पे क्या दिखता है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार या टाइटल बार? तो MS Excel में जल्दी जल्दी से बता दीजिए, MS Excel में टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ स्क्रीन पे क्या दिखता है, A, B, C या D? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जब हम ओपन करते हैं वर्कबुक इन MS Excel पे जो टाइटल बार अपीयर होता है इन द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, टाइटल बार का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका होगा। काफ़ी शानदार और बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर ओवर द इंटरनेट? तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र फाइल करने के लिए एक होस्ट से अनदर में इंटरनेट पे? आईपी, ठीक है, यूडीपी, एफटीपी या उसके बाद टीसीपी? तो इनमें से आपने बताना है क्या हो जाएगा। तो आईपी, यूडीपी, एफटीपी या टीसीपी? तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो एफटीपी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यू यूज्ड नेटवर्क करते हैं प्रोटोकॉल for transferring files between computer over a TCP IP network, ठीक है, such as the internet. FTP lets people and application exchange आ जाएगा, तो shares data within their office and across the internet, ठीक है, जो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टेक्नोलॉजी डेवलप किसके लिए की गई थी, टू सॉल्व द कॉमन नीड एंड इट रिमेन द सेवरल जनरेशन के लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, FTP। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आइडेंटिफाई एवरी कंप्यूटर इन द इंटरनेट? इंटरनेट एड्रेस, IP एड्रेस, जहाँ लोकेशन एड्रेस या कंप्यूटर नेम? आइडेंटिफाई एवरी कंप्यूटर इन द इंटरनेट। तो एवरी मशीन ऑन द इंटरनेट हैज अ यूनिक आइडेंटिफाई नंबर कॉल्ड एज IP एड्रेस। जो IP स्टैंड्स किसके लिए होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए, जो एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए ओवर इंटरनेट।
तो आईपी आ जाएगा इंटरनेट, जो इंटरनेट एड्रेस आ जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। काफ़ी शानदार। इन एक्रोनियम लैन, एल स्टैंड्स फॉर लोकल, लेवल, लोअर या लीस्ट। लैन की बात करें लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन की बात करें मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, वैन की बात करें वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोकल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट करेक्टली डिफाइन अ फायरवॉल। फायरवॉल इनमें से कौन सा डिस्कस करता है? हार्डवेयर डिवाइस है, या कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, या कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जो परमिट या डिनाई करता है ट्रांसमिशन के लिए, और ये एक सॉफ्टवेयर का नेम है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा किस किस का, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस का जो परमिट करता है और डिनाई करता है नेटवर्क ट्रांसमिशन के लिए, जिस पे कुछ रूल्स सेटअप किए होते हैं। फायरवॉल एक कॉम्बिनेशन है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फायरवेयर कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो क्या करता है, जो डिवाइस परमिट और डिनाई करता है नेटवर्क ट्रांसमिशन को, जो रूल्स के अकॉर्डिंग सेटअप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा? एंड्रॉयड, iOS, विंडो या रूटर। तो इनमें से बात करें, जो एंड्रॉयड, iOS और विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन रूटर इज नॉट एन, क्या हो जाएगा आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफी शानदार। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव एन LED डिस्प्ले, स्विच टेरिटरी, IP एड्रेस। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव, क्या होना चाहिए, LED डिस्प्ले, स्विच, टेरिटरी मेमोरी या IP एड्रेस। तो IP एड्रेस आ जाएगा, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक न्यूमेरिकल लेवल असाइन किया होता है ईच डिवाइस को, जो कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ, ठीक है। और IP एड्रेस सर्व करता है दो मेन फंक्शन, एक होस्ट और नेटवर्किंग के लिए और लोकेशन एड्रेसिंग के लिए, ठीक है। तो ये इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या इंटरप्रेटर। तो बात करेंगे, लिनक्स एक क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स क्या हो जाएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लिनक्स क्या हो जाएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। जो क्रिएट किया गया था 1991 में लिनस टोरवाल्ड द्वारा, और फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, और ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम ये आ जाएगा। मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आर द एग्जांपल ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड चेंज केस ऑप्शन इन द MS वर्ड। अपर केस, टॉगल, लोअर या पास्कल। तो जो पास्कल केस है ये एक वैलिड चेंज केस नहीं होगा MS वर्ड में, ठीक है। तो जो पास्कल केस है ये एक नेमिंग कन्वेंशन, जो फर्स्ट लेटर है ईच वर्ड का कंपाउंड में, उसको कैपिटलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू टाइप वेरी स्मॉल लेटर आर नंबर जस्ट अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो वो क्या आ जाएगा हमारा, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू या फॉर्मेट पेंटर। तो इसमें से क्या आ जाएगा, जो सुपरस्क्रिप्ट आर द करेक्टर सेट दैट टाइप अबव द नॉर्मल लाइन ऑफ टेक्स्ट, इट इज यूजली स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ टेक्स्ट। एग्जाम्पल ऑफ सबस्क्रिप्ट, जैसे 5th लिखते हैं, 6th लिखते हैं, इस तरीके से। तो ये याद रखना। नेक्स्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द इंटरसेक्शन ऑफ रोस एंड कॉलम। रो एंड कॉलम की इंटरसेक्शन को वर्कशीट MS एक्सेल में क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स, फार्मूला बार, सेल या वर्कबुक। तो उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। काफी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट अ टेबल इन MS वर्ड कैन हैव। 8, 0, 1, 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बात करें एक टेबल में MS वर्ड में, वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट द टेबल वर्ड हैज इज 1। मिनिमम कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपने। काफ़ी शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP क्या स्टैंड करता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपने मेमोराइज रखना है, याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन ये आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू व्यू द पेज और मेक एडजस्टमेंट बिफोर एनी डॉक्यूमेंट टू गेट प्रिंटेड इन द MS वर्ड। प्रिंट प्रीव्यू, आउटलाइन, वेब लेआउट या ड्राफ्ट। तो जो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। सबसे पहले क्या करना होता है, फाइल को ओपन करना होता है। स्टेप 2 में ऑफिस बटन पे जाना होता है, उसके बाद फिर प्रिंट बटन पे, फिर उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू बटन पे, फिर जो प्रिंट प्रीव्यू होता है वो डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे,
उसके बाद मॉडिफाई करनी होती है सेटिंग इन पेज के लिए, और अदर चेंज अगर कोई चाहिए हो प्रिंट प्रीव्यू में वो हम देखते हैं। तो क्या आ जाएगा प्रिंट प्रीव्यू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द कट आर्ट कॉपीड टेक्स्ट इन द एमएस वर्ड, टेबल, फुटर, क्लिपबोर्ड या हेडर। तो कौन उसको कॉपी या कट करता है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो क्लिपबोर्ड स्टोर करता है, कट करता है कॉपी टेक्स्ट इन दी एमएस वर्ड में, ठीक है। तो कौन आ जाएगा, क्लिपबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लिपबोर्ड इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने किया था, द टाउन ऑफ सोपोर इन बारामूला वाज फाउंडेड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी इन कश्मीर, देवा, शाहमीर, उत्पाला या लोहारा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, द टाउन ऑफ सोपोर इन बारामूला में जो फाउंड हुआ था कौन सी डायनेस्टी के दौरान, ऑप्शन नंबर सी उत्पाला डायनेस्टी इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी शानदार तरीके से आप सभी ने अपने रिस्पॉन्सेज देते जाने हैं। किंग जक्षारा रूल्ड बिटवीन विच पीरियड इन कश्मीर, AD 1939, 38, 39 या 38 से लेके 47, 48 तक कब तक इधर राज किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 39 से लेके 1948 तक, जो किंग कौन थे, जशकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूंदिदा हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 980 टू 1003 AD बिलोंग टू विच डायनेस्टी, लोहारा, देवा, शाहमीर या गुप्ता। तो क्यूंदिदा की बात करें जो गुप्ता डायनेस्टी से आपकी बिलोंग की थी। संग्राम राज वाज द सन ऑफ, संग्राम राज किसके सन थे, क्यूंदिदा के, उदयराज के, जशोवती के या सुगंधा के। तो इसमें आ जाएगा उदयराज इज द राइट और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ द लाहौरा डायनेस्टी, क्यूंदिदा, संग्राम राज, उदयराज या जायसिम्बा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि संग्राम राज इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। काफ़ी बढ़िया और शानदार तरीके से आप सभी ने अच्छे से जो रिस्पॉन्स अपने देने हैं और वीडियो को शेयर भी करना है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू किंग इन कश्मीर कलहाना कंप्लीटेड, कलहाना कब कंप्लीट हुई थी, किसके कार्यकाल में, हर्षा, भोजा, जायसीमा या उदयारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी यानी कि जायसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलहाना कंप्लीटेड, कुलामा कंप्लीटेड हिज रिटर्न राजतरंगनी कब हुई थी वो कंप्लीट, 1148 से लेके 50 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ नोटेबल किंग ऑफ द देवा डायनेस्टी, नोटेबल किंग कौन थे देवा डायनेस्टी, संग्राम देव या सनदेव, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर, दोनों, ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से आपने अपना जो रिस्पॉन्स है वो दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो हमारे पास आ जाएगा मैथ्स और रीजनिंग का। आपने भी इसमें अच्छे से बने रहना है और अच्छे से अपने रिस्पॉन्स देने हैं। अभी तक आपने सब्र रखा हुआ है, आगे भी सब्र रखें। आपको मिशन वर्दी है जो अपना वो पूरा करना है और अच्छे से अपनी स्टडीज़ की तरफ आगे बढ़ना है। बस अपने गोल्स को भूलना मत। अगर थोड़ा सा भी स्टक ऑफ कहीं करोगे तो उसके कारण परेशानी आपको ही आएगी, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, मज़े से अपनी चीज़ें जो सारी की सारी करते जाना है, ठीक है। तो अभी हम बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो हमें क्या दिया गया है इधर, x इज टू वाई, यानी कि x और y की वैल्यू क्या दी है, 5 और 2। हमने बताना है ये किसके बराबर आपका रिस्पॉन्स जो आएगा। तो देखिए 8 आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 5, x की जगह क्या आ गया 5, प्लस 9 आ गया और y की जगह क्या आ गया 2, यानी कि 8 5 सा कितना हो जाएगा 40 और प्लस 9 2 सा 18, 40 प्लस 18 कितना हो जाएगा 58, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट की रेशो आ गई 58। ये याद रखो फर्स्ट की रेशो कितनी आ जाएगी हमारे पास, काफ़ी बढ़िया, x कितना है 5 और y है 2, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 5 हो रही है और y की वैल्यू कितनी हो रही है 2 हो रही है, 58 आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा 8x और 2y, ठीक है। 8x और 2y, 8 5 ज़ा 40, ठीक है। कितना आ गया 8 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40 हो गया और प्लस 2 इंटू 2 हो गया, ठीक है। 40 प्लस 4 44, ठीक है। यह आपके आ गया 44। तो इन ऑप्शनों में से आपने देखना है क्या हो जाएगा, इसमें 2 से ये कट हो जाते हैं, 2 से क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 22 आ गया और 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 29 इज टू 22,
तो 29:22 कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या किया मैंने, जो रेशो दी थी इस रेशो में सिर्फ क्या करा, उसकी वैल्यू को फिल करा, एक्स और वाई की। इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर और करेक्ट आंसर इसका काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 20। 6 नंबरों की एवरेज कितनी दी है? 20 दी है। 1 नंबर इज रिमूव, एक नंबर को निकाल दिया, एवरेज 15 हो गई। बताना है रिमूव नंबर कौन सा होगा। इजी क्वेश्चन है। अगर 6 नंबरों की एवरेज 20 है तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम बाय नंबर। एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम बाय नंबर। एवरेज कितनी दी है 6 नंबरों की? 20। कितनी दी है? 20। नंबर कितने हैं? नंबर कितने हैं? 6। 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 120। यानी कि सम कितना बन जाएगा? 120। सेकंड नंबर क्या हुआ? 15 नंबर, 15 एवरेज आई। कितनी एवरेज आई फिर? 15 एवरेज आई। और एक बंदा रिमूव हो गया, एक बंदा रिमूव हो गया। पहले कितने थे? 5 6 थे, अब कितने बचेंगे? 5। 15 पाएँ 75, 15 पाएँ कितना आ गया? 75 आ गया। तो 120 में से 75 माइनस कर लीजिए। 10 में से 5 के 5, 11 में से 7 के 4, 45। यानी कि वो नंबर कितना होगा मेरे पास? 45। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसे भी याद रखना है। ठीक है, काफ़ी शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लेवल रखा हुआ है फर्स्ट में, ताकि आप सभी अच्छे से कर पाओ और अपने मन को बना पाओ। बस आपने इन्हीं भी चीज़ों में अच्छे से करते रहना है और अच्छे से सभी चीज़ों में ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का एलसीएम दिया 48 और उन दोनों नंबरों की रेशो दी है 2 और 3। सम बताना है दोनों नंबरों का क्या होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो 2 नंबर हमारे पास हैं 2x और 3x। ठीक है, 2x और 3x हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 जहाँ पे हमारे पास एलसीएम अगर हमने इनका ही निकालना होगा, 2x और 3x, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास? ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? ठीक है, 2 3 ज़ा 6x, 6x इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया मेरे पास? 2 नंबर का 6x, और 6x की वैल्यू मुझे दी है, कितनी दी है? 48। 6x की वैल्यू कितनी दी है? 48। तो 6 8 ज़ा 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो एक नंबर है 2 इंटू 8। 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 16। और 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 24। 16 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 40। 16 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। काफ़ी बढ़िया, आपने भी अच्छे से करना है, भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 kg इज 70। यानी कि 70 ग्राम में जो 3.5 kg में 70 ग्राम कितने परसेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें याद रखना है। टोटल कितनी चीज़ है मेरे पास? 70 ग्राम निकालना है। किस में निकालना है? 3.5 kg में। तो 3.5 kg की बात करें, ये कितने ग्राम होगा? 3.5 kg कितने ग्राम होगा? 3500 ग्राम। कितने ग्राम होगा? 3500। और परसेंट में करने के लिए इंटू में तो 100 लगाते हैं हम। ठीक है, परसेंट में करने के लिए क्या हो जाएगा? इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंट में करने चलने के लिए इंटू में क्या आ जाएगा? 100 70 आ गया। उसकी डिवीज़न में कितना आ गया हमारे पास? 35। ठीक है, 3500 ग्राम, और इंटू में क्या आ जाएगा? 100 आ गया। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट, और 35 से 2 करेंगे, 35 दूने 70, यानी कि कितना परसेंट आ गया? 2%। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है। ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी 256 प्लस 144, और 256 माइनस 144 कितना होता है? 112। वो कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 मैन कैन टेक 20 डे टू कंप्लीट अ जॉब वर्किंग इन 8 आवर ए डे। तो 20 द नंबर ऑफ आवर्स बताना है। 20 मैन अगर 12 दिन काम करेंगे तो कितने घंटे में वो काम खत्म होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें घबराने वाला बात होती ही नहीं है। इसमें क्या होता है? जो आइडेंटिटी रहती है, यानी कि पहले नंबर वाले पहले कितने मैन थे, पहले कितने दिन लगे, और उसके बाद पहले कितने और लगे, और उसकी दूसरी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है उसका, यानी कि मैन दूसरे नंबर कितने हुए, फिर डे कितने लगे, फिर और कितने लगे। ये चीज़ें थी सारी। सबसे पहले देखना है पहले कितने मैन थे। पहले कितने मैन थे, इन चीज़ों को करते हैं कट, इधर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो पहले कितने मैन थे मेरे पास? 15। पहले कितने मैन थे? 15। ठीक है, पहले कितने मैन थे? 15 मैन थे। और वो कितने दिन काम कर रहे थे? 20 दिन काम कर रहे थे। और कितने आवर कर रहे थे? 8 आवर कर रहे थे। और दूसरे उनके नीचे आ जाएंगे, वो कितने थे? 20 मैन थे, और क्या कर रहे थे? 20 मैन थे और 12 दिन काम कर रहे थे। हमने बताना था कितने और वो काम कर रहे हैं।
20 से 20 कट हो जाएगा, 4 को 2 से 8, 4 को 3 से 12, 3 को 5 से 15, 5 को 2 से करेंगे 10, यानी कि कितने घंटों में काम हो गया? 10 घंटे में वो 20 बंदे लगेंगे इसमें, तो काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में? 10 और इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, इतना दिया है, एरिया निकालना है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? 1/2 डी का स्क्वायर, 1/2 डी का स्क्वायर, 1/2 का 1/2 डी जाने की साइड ही हो जाएगा। तो डायगोनल का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 15√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 15√2 का स्क्वायर। तो 15√2 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और √2 और 2 कट जाएगा, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? डी इज द सही आंसर और राइट आंसर इसमें आ जाएगा 225 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है क्या हो जाएगा। एक्स की ये वैल्यू है और वाई की ये वैल्यू है, आपने ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो करते हैं अभी इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एक्स और वाई की वैल्यू आपने पुट करनी है काफ़ी शानदार तरीके से। तो सिंपल क्वेश्चन ये भी हो जाएगा हमारे पास। तो वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालना है? ए स्क्वायर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा, उसके नीचे आ गया दोबारा से ए स्क्वायर और माइनस उसका इधर कर देते हैं, माइनस आ गया। वाई की वैल्यू क्या आ गई? बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और उसके नीचे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और उसके नीचे आ गया वाई स्क्वायर। ठीक है, ओ सॉरी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है, इनमें रिलेशन दिखाना है। 17 का 60 के साथ जैसे आया 20 का कैसे आएगा। अब देखिए 17 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 51 और उसमें कितना जोड़ेंगे? 9। 51 में कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ देंगे। ठीक है, 51 में कितना जोड़ देंगे? 9 जोड़ देंगे। ठीक है, 51 में कितना जोड़ देंगे? 9 जोड़ देंगे तो 60 बनेगा। ऐसे ही 20 × 3 और प्लस कर देंगे 9। 20 × 3 कितना होता है? 60 + 9, तो 60 + 9 कितना हो जाएगा? 69। 60 + 9 कितना हो जाएगा? 69 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपने, काफी शानदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, इनमें से बताना है, डिफरेंट बताना है। ठीक है, ए एफ एन या एम, ए एफ एन एम बताना है। तो जहाँ पे देखिए ए ही एक वॉवल वर्ड है, बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, तीनों के तीन, ये इनमें अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आपने सीरीज कंप्लीट करनी है, 15, 19, 83, 119, 631। तो 15 से 19 तक जाने के लिए क्या लगा मुझे? 4 लगे, यानी कि 2 का स्क्वायर लगा। 19 से 83 तक जाने के लिए क्या लगा? 2, यानी कि 19 में कितने जोड़ने हो? 83 बनते हैं, 64 जोड़ते हैं, 64 जोड़ेंगे 19 में, 9 4 13, 6 और 1 7। ठीक है, 7 और 1 असल 8, 83 बन गया। यानी कि कितने जोड़े होंगे इसमें? 2 और 64, 64 यानी कि 4 का क्यूब जोड़ा। ठीक है, उसके बाद है 83 से 119 जाने के लिए, 83 से उसको 19 जाने के लिए कितने जोड़ रहे हैं? 19 और 17, 19 और 17 36, यानी कि 6 का स्क्वायर जोड़ा। ठीक है, उसके बाद 119 से 631 तक, ये तो कोई क्यूब वाला होगा, क्यूब वाला यानी कि 8 का क्यूब ही होगा, 512, तो 8 का क्यूब आ गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट कितना स्क्वायर होगा? 10 का स्क्वायर ऐड होगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, 631 और 100, 731। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? इन ए रो ऑफ बॉय ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम देयर राइट, इंटरचेंज देयर पोजीशन, नो ए बिकम 15 फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मैनी बॉय आर देयर इन द रो। तो क्या बोला हुआ है? सबसे पहले ए की बात करेंगे। ए यहाँ से आ जाएगा, ए का यहाँ से कितना नंबर हो जाएगा? ए इज 10th, कितना आ जाएगा? ए हमारे पास 10th आ गया, ये वाली पोजीशन ए की। उसके बाद बी यहाँ से आया, बी की कितनी हो जाएगी हमारे पास पोजीशन? बी इज 9th, बी कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, अब ये इंटरचेंज करेंगे पोजीशन, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब बात करेंगे जो हमारे पास कौन हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा? इधर से 15th पे हो जाएगा, कितने पे हो जाएगा? 15th पे हो जाएगा। ठीक है, तो जाने कि इसकी पहली पोजीशन कितनी है? 9 और न्यू कितनी पोजीशन आई इसकी? 15। न्यू कितनी पोजीशन आई? ओल्ड प्लस न्यू और -1, यानी कि 9 से 1 8, 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23, 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, शानदार है ये भी। इनमें से सॉल्व इक्वेशन है, इनमें से बताना है क्या इसमें जो चेंजेस हैं वो की जाएंगी। ठीक है,
तो 72 इंटू 96 क्या बनाया, 6927। तो यही इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी, वही चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी। तो यहाँ पे देखते हैं 96 का क्या बना दिया गया 69 और 72 का 27। तो यहाँ पे हम देखते हैं 58 और 87, 87 का 78, 58 का 85 हो गया। और इसी वे में हम इसमें बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे 86 का क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा और 79 का आ जाएगा 97, 6897, 6897 ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बताना है क्या आपका सही होगा। जो क्यूब दिया और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 का स्क्वायर 144। तो 11 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 99, 99 का स्क्वायर हो जाएगा 9801। 15 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 छिके 90, तो 90 का स्क्वायर होता है 8100। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका इसमें आ जाएगा। काफ़ी बढ़िया और शानदार तरीके से आप सभी ने अपना इसमें जो रिस्पॉन्स है वो दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, जगह जाता है ताकि हमारे पास बच जाए। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू दी वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। तो वेस्ट की तरफ चल गया लक्ष्मण अपने हाउस से। ठीक है, कितना चला 15 किलोमीटर, कितना चला 15 किलोमीटर चला लक्ष्मण वेस्ट की तरफ से। ठीक है, तो दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 दिशा है। तो वेस्ट की दिशा में कितना चला वो, वेस्ट की दिशा में चला 15, वेस्ट की दिशा में चला 15। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20, तो लेफ्ट चलने पे कितना चला 20 आ गया। ठीक है, ही देन टर्न ईस्ट, इधर से ईस्ट की तरफ चला गया, कितना चला 25 चला, कितना आ गया 25 आ गया। एंड देन फाइनली टर्न लेफ्ट एंड कवर 20 किलोमीटर। अब लेफ्ट चला तो कितना कवर किया 20 किलोमीटर कवर किया। इधर तक कितना हो गया इसका 20 किलोमीटर हो गया। हाउ फार ही फ्रॉम हिज हाउस, इधर से इधर था उसका हाउस और इधर ये पहुंचा हुआ है, तो कितनी दूरी पे है। टोटल ये 25 है, 25 में से 15 चली जाएगी तो कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा। डिपिक्ट द रिलेशनशिप बॉयज स्टूडेंट्स और एथलीट, बॉयज स्टूडेंट्स और एथलीट। ये बॉयज आगे जो बॉयज है वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो बॉयज और स्टूडेंट दोनों है वो एथलीट भी हो सकते हैं, ऐसे इसका सही बन जाएगा। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन ऑप्शन नंबर ए का ही होगा। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, वरुण इज टॉलर देन संजय। ठीक है, जो वरुण है VA लिख देते हैं, किससे बड़ा है संजय से बड़ा है। ठीक है, विपुल इज टॉलर देन वरुण, जो विपुल है ये आ गया विपुल इज टॉलर देन वरुण। कृष्णा इज ऑल्सो नॉट टॉल एज विपुल बट इज टॉलर देन वरुण, इधर आ जाएगा कृष्णा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा कृष्णा। हु इज द टॉलेस्ट, तो सबसे टॉलेस्ट कौन हो जाएगा विपुल, सबसे टॉलेस्ट कौन हो जाएगा विपुल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना था, फैक्ट्री ऑलवेज हैज इलेक्ट्रिसिटी, चिमनी, वर्कर या फाइल्स। तो फैक्ट्री ऑलवेज हैज अ वर्कर्स, फैक्ट्री ऑलवेज हैज अ वर्कर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इनमें से बताना प्रॉब्लम फिगर ये दी है और आंसर ये दिया गया है। ठीक है, तो क्या इसमें से सही आंसर आपका बनेगा। तो ये थोड़ा रीजनिंग का ही है, ये इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और कैसे इसमें चलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक ही दिशा में, फिर उसके बाद दोनों अपोजिट दिशा में, अपोजिट हो गए दोबारा, फिर 4 हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 4, अब 5 वाला जो देख लीजिए, 5 वाले में इसमें कितने 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें टाइट नहीं है, इस पैटर्न में नहीं है, तो यही इसमें पैटर्न ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने बताना है, नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा इसमें क्या आ जाएगा, जो भी एक जहाँ पे लिखा गया इन्वर्टेड लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया, लाइन सेगमेंट यहाँ पे डालते डालते और इन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो एक एक चीज़ें बढ़ाते गए, इसमें 1 हुआ है, इसमें 2 हैं, सॉरी 1 है, 3 है, 4 हैं, उसके बाद 3 4 5 है, अब 6 वाला ही होगा। ठीक है, तो 6 वाला कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, तो यहाँ पे इसमें सेकंड आ जाएगा। ठीक है, किसके रिगार्डिंग, क्योंकि फिगर यही मैच इसमें कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मिरर इमेज, जैसे देखिए ये वाली इसकी मिरर इमेज बन रही है, तो इसकी भी मिरर इमेज आपने बतानी है। तो इसकी मिरर इमेज कौन सी बन रही है, यानी कि इसकी पूरे की मिरर इमेज बन जाएगी कौन सी, तो जो हमारे पास सेकंड फिगर है मिरर में वो इमेज ऑफ फिगर फर्स्ट फिगर जो, ठीक है, जो सेकंड है, तो ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है इसमें से कौन सी फिगर इसके रिलेटेड होगी, तो वो कौन सी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी वाली। ठीक है, तो ये इसमें याद रखना है आपने, काफ़ी बढ़िया जो आ जाएगा। ठीक है, बिफोर बिकमिंग द रूलर ऑफ मौर्यन, बिफोर बिकमिंग द रूलर ऑफ
मौर्यन डायनेस्टी, एम्परर अशोका वाज द गवर्नर ऑफ। एम्परर अशोका किसके गवर्नर थे? उज्जैन, दातिया, भोपाल या इंदौर। तो इसमें से जल्दी से बताना है आपका क्या इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया तरीके से आप सभी अच्छे अच्छे से जो भी रिस्पॉन्स देते हो तो ये चीज़ें आपने बतानी है। बिफोर बिकम द एम्परर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के एम्परर होने से पहले, मौर्य डायनेस्टी के एम्परर होने से पहले जो एम्परर कौन थे? गवर्नर। एम्परर अशोका कहाँ के गवर्नर थे? एम्परर अशोका कहाँ के गवर्नर थे? वो कहाँ के गवर्नर थे? उज्जैन के गवर्नर थे। कहाँ के गवर्नर थे? उज्जैन के वो गवर्नर थे। याद रखना है, उज्जैन इधर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, उज्जैन इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप, किसकी वो वर्शिप करते थे? हनुमान, काली, अयप्पा या पशुपति। तो इसमें सही आंसर आपने बताना है वो क्या हो जाएगा? पशुपति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ बुद्धा। बर्थ ऑफ बुद्धा से कौन सी साइट एसोसिएटेड है? तो ये आपने बताना है। लुम्बिनी, बोधगया, सारानाथ या कुशीनगर। तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारे पास? लुम्बिनी। क्या हो जाएगा? लुम्बिनी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। ठीक है, काफ़ी शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन हो जाएंगे? गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर आपने बताने हैं कौन हो जाएंगे? कुमार गुप्ता, चंद्रगुप्ता, श्रीगुप्ता या समुद्रगुप्ता। तो इसमें से सही आंसर आपका क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वॉरियर ऑफ मेवाड़ हुज बॉडी हैज 80 इंजरी मार्क। तो वॉरियर ऑफ मेवाड़ आपने बताना राणा सांगा, लखा सिंह, अमर सिंह या बप्पा रावल। तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा? जो राणा सांगा इस क्वेश्चन का सही आंसर और करेक्ट आंसर आ जाएगा। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो फर्स्ट वुमेन बताना है आपने गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट कौन हो जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आपने बताना है कौन हो जाएंगी। सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली या कृष्णा हुते सिंह। तो फर्स्ट गवर्नर आपने बताना है इंडियन स्टेट का कौन हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया और शानदार तरीके से आपने इसका जो भी रिस्पॉन्स है वो देना है। तो इसमें से बताना है फर्स्ट बिकम द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। तो वो कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लॉर्ड वेवल, विलिंगटन, लिलिंगथो या माउंटबेटन। तो लास्ट वाइसराय की बात करें जो क्या हो जाएगा? माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। काफ़ी बढ़िया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनल इलेक्शन इन इंडिया। कम्युनल इलेक्शन कब एस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में? ठीक है, कम्युनल इलेक्शन की बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट 73 वाला, या उसके बाद चार्टर एक्ट 33, चार्टर एक्ट 53, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे इस क्वेश्चन में? जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत ये जो कम्युनल अवार्ड है 19 जो भी हमारा रहा था, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कम्युनल अवार्ड किस समय आए थे? जो कम्युनल अवार्ड की इलेक्शन के लिए किया गया था। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड वाली जो इलेक्शन हो जाएगी आपका वो क्या आ जाएगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत मूवमेंट स्टार्टेड उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, डूंगरापुर बनसावारा या वारमर सिरोही। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इस क्वेश्चन में जो भगत मूवमेंट है वो एक्सटेंड करी थी बनसावर और दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। ठीक है, बनसावर इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द कमीशन वाज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग, हंटर, बटलर, सैडलर, चैंपेल। तो हंटर इज द सही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी अनाउंस डिस्कस कर चुके थे, तो काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना जो हमारे पास क्या आ जाएगा। काफ़ी बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड कम्प्लेक्स इन लद्दाख हैज़ बीन एडेड टू द 42nd रामासर साइट? सुरिनसर मानसर, ठीक है, सुरिनसर मानसर, होकेरसर, तसोकार, जहाँ क्या आ जाएगा? तसोमीरी। तो इनमें से आपने बताना है क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सभी बता दीजिए क्या इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा। जो वेटलैंड कौन सा है? वेटलैंड कौन सा है? यो जहाँ पे रामासर साइट में न्यू यहाँ पे आया हुआ है, कहाँ पे? लद्दाख में। आपका इस क्वेश्चन में आपने बताना है क्या सही आंसर आपका होगा। ठीक है, तो न्यू रामासर साइट बतानी है जो 42nd आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो 42nd जो रामासर साइट है वो कौन सी हो जाएगी? तसोकार। कौन सी हो जाएगी? तसोकार। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है क्या आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइन टू फॉर्म स्मॉग, ए फॉर्म ऑफ एयर?
स्मेयर एंड फॉग, स्मोक एंड फॉग, स्मॉक एंड फॉग या स्मोक एंड फॉग? तो स्मोक एंड फॉग इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट में कौन सी वाली हमारी आ जाती है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ग्रास वाली, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक या हॉक। ठीक है, तो ये इसमें याद रखना है, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, डैश मेजर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ ए एयर। तो ह्यूमिडिटी ऑफ ए एयर इनमें से कौन मेजर करता है? हाइग्रो, माइक्रो, थर्मो। हाइग्रो, माइक्रो या थर्मो या हाइड्रोमीटर। ठीक है, इनमें से बताना है आपने, जो हमारे पास ह्यूमिडिटी ऑफ ए एयर है वो कौन मेजर करता है? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर कौन मेजर करता है? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको इसका इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लाइटिंग। वो किससे करते हैं? सिज्मोग्राफ, इलेक्ट्रोस्कोप, बैरोमीटर या लाइटिंग कंडक्टर? तो वो क्या आ जाएगा? लाइटिंग रॉड या लाइटिंग कंडक्टर इज द सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, द डिफरेंस जो है प्रोग्रेसिव फेस डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हुज फेस आर अपोजिट, 360, 270, 180 या 90। तो इसमें आपने सही आंसर बताना है, वो आपका क्या इसमें से सही आंसर हो जाएगा? जो 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक वर्क। हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? हाइड्रोलिक मशीन आपने बताना है किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? वो करते हैं पास्कल लॉ पे। ठीक है, किस पे करते हैं? पास्कल लॉ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। तो विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड आपने बताना है, जो मेजर करती है रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ। जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है डिक्रीज होती है इंक्रीज होने पे टेम्परेचर के साथ। ठीक है, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काफ़ी शानदार और बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज द मीन और द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इन वन कंप्लीट साइकिल? 1, 0, -1 या इनफाइनाइट? तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, जो मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की, वो 0 से 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी एक कंप्लीट साइकिल में। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो मेज़र करता है करंट को। ठीक है, जो मेज़र किसको करता है? करंट को करता है। ठीक है, काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। काफ़ी बढ़िया तरीके से आप सभी ने अच्छे से ये सेक्शन लगाना है और अच्छे अच्छे से अभी अपनी चीज़ें जो यहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अगर लगे रहे तो आपसे वर्दी दूर नहीं है, तो आपको वर्दी जो मिलेगी ही मिलेगी। आपने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना जो सेशन है वो यहाँ पे करना है। तो स्नानियम ऑफ द बताना है आपने फोयर। फोयर का स्नानियम आपने बताना है क्या हो जाएगा? ठीक है, किचन, बरांडा, बेडरूम या लॉबी? तो फोयर का स्नानियम आपने बताना है क्या आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो फोयर आपने जल्दी जल्दी से बताना है। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा? इन रिपेयर इज़ द एरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, रिपेयर शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो फोयर है, फोयर किसका हो जाता है? लॉबी, यानी कि एक एंटर रूम या लॉबी, स्पेशली एक थिएटर में होता है लॉबी। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले। शॉर्ट स्पीच जो होती है एंड ऑफ प्ले में, उसको क्या बोलते हैं? एलियोगी, प्रोलॉग, एपीलॉग या चोरस? तो एपीलॉग उसको बोलते हैं, एपीलॉग। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। करेक्ट स्पेल्ट बताना है एम्बेरसमेंट के। तो एम्बेरसमेंट के EMBARRASSMENT, EMBARRASSMENT, embarrassment is the right answer. There is some truth in the common saying that while dogs become attached to the persons, cats, and generally to a place, a dog will follow his master anywhere, but a cat keeps to the it is used to and even। यहाँ पे आपने बताना है, तो यहाँ पे बताना है पहले फिलअप में ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में आपने बताना है जो क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्टली स्पेल्ड एम्बैरेसमेंट। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका? बी में, यानी कि अटैक। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपने बताना क्या हो जाएगा? हाउस। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन की बात करें क्या आ जाएगा? ए यानी कि वैन। और फोर्थ ऑप्शन में जहाँ पे पूछा हुआ है वो क्या आ जाएगा? बी यानी कि कीननेस। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? सेगमेंट फ्रॉम द गारंटीड एरर। तो सेगमेंट फ्रॉम द गारंटीड एरर क्या हो जाएगा आपका? बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दे विजिटेड द कुतुब मीनार विच इज़ मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन दिल्ली। तो यहाँ पे आपने एरर बताना है। तो यहाँ पे बात करें जो द है
वो यूज होता है बिफोर मोस्ट के साथ, बिफोर मोस्ट के साथ। तो द यो यूज़ होगा वो कहाँ पे यूज़ होगा, बिफोर मोस्ट के साथ। तो ऐसे ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये आपका एरर इसमें हो जाएगा, ठीक है। एरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इज द यूज्ड बिफोर द बिकॉज इट इज़ मैन्युफैक्चर सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या आ जाएगा इसमें, इस क्वेश्चन की बात करें जो विच इज़ मोस्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द डैश ऑफ द म्यूजियम शो अस सम एंशियंट काइंड्स, कंट्रोलर, कंजर्वेटर, कोलेक्टर या क्यूरेटर। तो उसको बोलते हैं क्यूरेटर। क्या बोलते हैं, क्यूरेटर इज़ द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। क्यूरेटर इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका होगा। स्पेल्ट बताने हियरार्की के, HIERARCHY, HIERARCHY। Next question. Most appropriate option to substitute the underlined sentence. The Uri movie tells the story of surgical strike by Indian Army towards militants in the POK. तो इसमें आपने बताना है क्या हो जाएगा। इस गिवन में जो अगेंस्ट मिलिटेंट इन POK है, तो इसको हम इम्प्रूव करके यहाँ पे क्या करेंगे, टूवर्ड्स राइट या लेफ्ट, ठीक है। टूवर्ड्स राइट या लेफ्ट, टूवर्ड्स मिलिट्री इन, जो पॉक बोला हुआ है तो इधर क्या आ जाएगा, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इस सेंटेंस में जो अगेंस्ट मिलिटेंट है, ठीक है। जो अगेंस्ट मिलिटेंट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपने बताना है विच, व्हेन, होम या हु। तो इसमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, हु, ठीक है। क्या हो जाएगा, हु इज़ द सही आंसर। तो नेक्स्ट आपने बताना है दे शोड हर द ग्रेटेस्ट डैश। तो दे शो हर द ग्रेटेस्ट डैश क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट। क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कटिंग कॉर्नर, स्पेंडिंग टू मच मनी, सेविंग मनी, मनी मेकिंग या लैंडिंग मनी। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, कट कॉर्नर मीन्स क्या, सेव टाइम। मनी आर एनर्जी आर डूइंग टू क्यूकली हैंड्स ड्रैगन, ठीक है। काफ़ी शानदार। तो कैन अंडरस्टैंड इट आपने बताना है क्या इसमें सब्सटीट्यूशन की नीड है। तो कैन अंडरस्टैंड इट आपने बताना है क्या हो जाएगा, कैन अंडरस्टैंड आपने बताना जो कट कॉर्नर मीन्स है सेव मनी और एनर्जी फॉर डूइंग थिंग्स क्यूकली, ठीक है। तो ये इसमें याद रखना है। तो नेक्स्ट आपने बताना है सिनोनिम बताना है फ्रूटफुल का। तो फ्रूटफुल मीन्स क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग गुड्स आर हेल्पफुल रिजल्ट के लिए। सो प्रोडक्टिव कार्ड सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव। तो एंटोनियम जो क्या आ जाएगा वर्ड बताना है लेमेंट का एंटोनियम, जेनरस, हेल्पफुल, स्ट्रिक्ट या डिजर्विनेस। तो इस तरह आपने बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा, लैनियंट जो मीन्स है मोर मर्सीफुल है, टॉलरेंट है और अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये याद रखना है। इसमें आपका क्या आ जाएगा, लीनियंट जो भी हो जाएगा, टॉलरेंट जहाँ जो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर आपने बताना है। तो ग्रामेटिकल एरर आपने बताना है क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो गिवन सेंटेंस है स्पेक्टेकल है वो यूज़ की गई है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्टेकल, ठीक है। SPECTACLES। सो ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें क्या आ जाएगा, बी, यानी कि फ्रॉम स्पेक्टेकल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम मीनिंग बताना है इडियम का। ए ब्लेसिंग इज ब्लेसिंग इन डिस्केस। तो ब्लेसिंग इन डिस्केस रेफर टू द समथिंग दैट है फर्स्ट अपेयर टू बी बैड और अनलकी, टू बी बैड और अनलकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैड और अनलकी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए हिडन फेवर, ठीक है। हिडन फेवर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनियम बताना है कॉन्वेक्स का। तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड। द सॉन्ग रिटन इन द प्रेज ऑफ ए गॉड, हिम, एल्गी, ऑडी या एपिक। तो इनमें से बताना है वो क्या हो जाएगा, हिम इज द सॉन्ग रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड, ठीक है। तो ये इसमें याद रखना है शेक्सपियर डैश दिस प्ले, राइट इज राइटिंग, हैज़ बिन राइटिंग या रोट। तो इस सेंटेंस की बात करें जो रोट है वो एक अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। रोट इज़ द राइट आंसर। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार। तो द फर्नीचर इन दिस रूम आर ओल्ड एंड नीड टू बी रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे बात करेंगे इन आर नीड, आर इस ओल्ड एंड नीड्स हो जाएगा, ठीक है। इस ओल्ड एंड नीड्स आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट
आपका आज का जो वीडियो एक नज़र में सब कवर हमने किया मॉक टेस्ट की फॉर्म में, आप देख सकते हो काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से आपका ये है। इसे सभी लगाएं, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मिशन वर्दी की जो डेट है वो हम पूरी करेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का PDF भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको मिल जाएगा। कल फिर करें अपना एंजॉय। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। डेली बेसिस पे बात करें तो शाम को 8:30 बजे आपका लाइव सेशन जो आता है जो वहाँ पे होगा, ठीक है। ग्रेट, आज के लिए इतना ही, बाकी जय हिंद जय भारत।